नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण। आइए जानते हैं। एक समय था जब राजनीति में वही लोग आते थे जो निस्वार्थ भाव और पूर्ण समर्पण से समाज और देश की सेवा करना चाहते थे। परंतु आज़ादी के 75 वर्षों बाद राजनीतिक परिवेश में जो प्रवृत्तियां उभर कर सामने आ रही हैं, वो राजनीति के बदलते चरित्र को प्रतिबिंबित करती हैं। प्रत्येक दल नाना प्रकार से सत्ता हासिल कर अधिकाधिक धनार्जन के सपने देखता है। सांसद, विधायक चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और इन्हें प्रत्याशी भी करोड़पति चाहिए। इनमें संदिग्ध चरित्र से लेकर आपराधिक प्रकृति वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या है। राजनीतिक बिरादरी में धन बल, बाहुबल का सहयोग एक स्वीकृत मानक सा बन गया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग स्वयं को शासन प्रशासन की चंगुल से मुक्त रखने और अपने काले धंधों कारोबारों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्वयं धन बल, बाहुबल के बल पर चुनाव जीतकर सत्ता में काबिज हो जाते हैं, जिससे अपराधियों का राजनीतिकरण होता है। और सत्ता को ध्येय मानकर चलने वाले राजनीतिक दल सभ्य, सुशिक्षित, सज्जन, समाजवादी, समझदार, सरल, सहज स्वभाव वाले प्रत्याशी को समर्थन न देकर माफियाओं, गुंडों, असामाजिक तत्वों और चरित्रहीन लोगों को अपना प्रत्याशी घोषित करती हैं, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग एक दशक पहले कहा था कि सांसदों और विधायकों के मामलों का निपटारा 1 साल के भीतर किया जाए, अन्यथा हाई कोर्ट में स्पष्टीकरण दाखिल करना होगा। विशेष अदालतें भी न्याय मित्रों की सहयोग से मामलों का निपटारा अतिशीघ्र करें। आपको बता दें कि एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट बताती है कि देश के 44% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकसभा के 40% और राज्यसभा के 31% सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस प्रकार लोकसभा के 40%, राज्यसभा के 31% और देश भर के जितने भी विधायक हैं, उनमें 44% विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि आपराधिक मामले में सजा पाए नेता किसी भी दल में पद धारण न कर सके और न ही अपना राजनीतिक दल बनाने पाए। यह मांग की है चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से। सरकार किसी माफिया का पोषण करती है तो वह निर्दोष, मासूम और कमजोर लोगों पर कहर ढाता है। आपराधिक किस्म के प्रतिनिधि जन कल्याण के आड़ में स्व कल्याण करते हैं, अकूत धन संचय करते हैं। भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट, फिरौती, कब्जा, आतंकी षड्यंत्र और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने का नंगा नाच करते हैं। उदाहरण के लिए राजनीतिक माफिया अतीक अहमद, जो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बनकर संसद जैसे पवित्र स्थल तक पहुंचा, उसके तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन ISI से जुड़े थे। यह राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण का एक चरम उदाहरण है। आपराधी किस्म के नेता जाति, मजहब, क्षेत्रीयता के आधार पर न केवल देश को विभाजित करते हैं, अपितु संसदीय कार्यवाही और शासन प्रशासन की गति में बाधा भी बनते हैं। अर्थात ये जो आपराधिक किस्म के नेता होते हैं, वो जाति, मजहब, क्षेत्रीयता के आधार पर न केवल देश को विभाजित करते हैं, बल्कि संसदीय कार्यवाही और शासन प्रशासन की गति में बाधा भी बनते हैं।
इसके लिए आवश्यक कदम क्या उठाए जाएं ताकि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण रुक सके। इसके लिए हम 5 कदमों पर विचार करेंगे। पहला, सर्वप्रथम राजनीति में शुचिता हेतु चेतना प्रसार के लिए जन आंदोलन आवश्यक है ताकि जनता स्वयं ऐसे पृष्ठभूमि के लोगों का बहिष्कार कर सके। दूसरा, जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। राजनीतिक दलों को शिक्षित, प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाए ताकि वे अपराधियों को टिकट न देकर अच्छे और स्वच्छ छवि के लोगों को प्रतिनिधि बनाएं। तीसरा, न्यायालय जांच एजेंसियां अपनी कार्यवाही जो जनप्रतिनिधियों के अपराध से संबंधित हों, उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर द्रुत गति से करें ताकि प्रशासनिक और न्यायिक हीला हवाली का लाभ अपराधी नेतागण न ले सकें। चौथा, चुनाव आयोग को यह शक्ति प्राप्त हो कि वह किसी अपराधी प्रवृत्ति के जिस पर आरोप तय हो व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में प्रवेश से बेदखल कर सके। पांचवा, राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज समाज, राजनीतिक दल, न्यायालय, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां इन सभी को मिलकर करना होगा। यदि आपको राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।